Hello students, good morning to all of you. Welcome to my YouTube channel Ocean of Knowledge. Today we are going to explain about the first lesson of English literature of class 9th according to UP board syllabus. Okay. This is the first chapter of prose English literature, okay, and the chapter's name and the title of this chapter is Tom Sawyer. I have an information for you that I have already uploaded part 1 and part 2 video of this lesson some days ago, okay, and this is the next video. This is the next paragraph of this story, okay, and now we are going to explain line by line, and I request to you, please listen to me everything what I am going to teach you. Please listen to me very carefully, okay. Now we are going to start this paragraph, okay. Tom was not feeling well. हालांकि Tom was not feeling well. Tom अच्छा महसूस नहीं कर रहा था. Tom को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, यानी कि वह उसका तबीयत जो था वो खराब था, ठीक है ना. Tom का जो तबीयत था वो खराब था, ठीक नहीं था. लिखा है, ये 6 पैराग्राफ है, ठीक है ना. और इससे पहले की स्टोरी मैं ऑलरेडी पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो में अपलोड किया हूँ, ठीक है ना. और ये नेक्स्ट पैराग्राफ है इस चैप्टर का, ठीक है ना. देखते हैं. न्यू मेडिसिन फॉर टॉम. लिखा है न्यू मेडिसिन फॉर टॉम. टॉम के लिए एक नई दवा. क्या है नई दवा, देखते हैं. टॉम वॉज नॉट फीलिंग वेल. टॉम को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था. टॉम अस्वस्थ था, कह सकते हैं. ही कुड नॉट स्लीप एज वेल एज ही यूज्ड टू. वह पहले की तरह सो नहीं सकता था जैसा कि वो सोया करता था. वह ठीक ढंग से सो नहीं सकता था, ठीक है ना, जैसा कि पहले सोया करता था. यहाँ पे सेंटेंस है, ही कुड नॉट स्लीप एज वेल एज ही यूज्ड टू. He could not eat as much as he used to. वह उतना नहीं खा सकता था जितना कि खाया करता था, ठीक है ना. He did not want to run away from school. वह स्कूल से भागना भी नहीं चाहता था, ठीक है ना. ठीक है, यहाँ पे सेंटेंस की did not want to run away from school. करें, वो स्कूल से भागना भी नहीं चाहता था. Sometimes he did not want to play. और कभी कभी तो वो खेलना भी नहीं चाहता था, ठीक है. कहते कि कभी कभी वो खेलना भी नहीं चाहता था. न स्कूल से भागना चाहता था, न ठीक ढंग से खा रहा था, न सो पा रहा था, न खेल रहा था, ठीक है ना. कभी कभी खेल भी नहीं रहा था, ठीक है ना. ही वॉज ट्रबल्ड एंड सैड. वह परेशान था, अंदर कुछ प्रॉब्लम था उसके अंदर, तबीयत ठीक नहीं थी. एंड सैड मैंने दुखी भी था, ठीक है. द बॉय वॉज इल. Aunt Polly thought. Aunt Polly सोची कि बच्चा क्या है, बीमार है. बच्चा क्या है, बीमार है. I must give him some medicine. हमें उसे कोई दवा देना चाहिए. I must give him some medicine. मुझे अवश्य कोई दवा देना चाहिए. Aunt Polly was fond of all kind of medicines. और मौसी जो थी वो हर प्रकार की दवाओं की शौकीन थी. हर प्रकार की दवाएं उनके पास उपलब्ध थी, ठीक है ना. रखती थी अपनी हर प्रकार की दवाओं को अपने पास. शी हैड ए लॉट ऑफ बुक्स ऑन दिस सब्जेक्ट. और इस विषय वस्तु में तो वो कई सारी किताबें भी रखी थी. बहुत सारा किताब रखी थी, पढ़ती थी, ठीक है ना. दवाओं का अध्ययन करती, ठीक है. और किस दवा को कैसे किस रोग के लिए देना है, ठीक है ना, कैसे इलाज करना है, ट्रीटमेंट करना है, ठीक है ना, सब सीखती थी, ठीक है ना, किताबों से.
देखेंगे आगे वाला पैराग्राफ देखते हैं। हर न्यूवेस्ट आइडिया वाज दिस, उनका सबसे नवीनतम जो आइडिया था, विचार था, वह यह था कि व्हेन ए बॉय वाज इल, जब कोई लड़का बीमार पड़ता है या पड़ जाए, ही मस्ट बाथ इन कोल्ड वाटर एवरी डे, तो उसे प्रत्येक दिन ठंडे पानी से नहवाना चाहिए, ठीक है ना, स्नान कराना चाहिए। उनका ये सबसे नवीनतम आइडिया था, ठीक है ना, कि यदि कोई बच्चा बीमार पड़ जाता है तो उसे ठंडे पानी से, कोल्ड वाटर से प्रत्येक दिन नहवाना चाहिए, ठीक है। एंड सो एवरी मॉर्निंग शी मेड टॉम स्टैंड आउट इन द यार्ड, और इस तरह से इसलिए वह टॉम को आउटसाइड यार्ड में, आंगन में खड़े करा देती थी और प्रत्येक सुबह उसे ठंडे पानी से स्नान करवाती। देन शी थ्रू आइस कोल्ड वाटर ओवर देम, और उसके ऊपर बर्फ का पानी फेंकती थी, ठीक है ना, यानी बर्फ के पानी से उसे नहवाती थी। आफ्टर दैट, उसके बाद शी रैप्ड इन ए वेट शीट, और उसे एक गीले चादर में लपेट देती थी, ठीक है ना। रैप्ड माने लपेटना होता है, हिम इन ए बेड शीट माने गीले चादर में, एंड मेड हिम लाई इन बेड, और उसे बिस्तर पे सुला देती थी, ठीक है ना। टॉम डिड नॉट गेट बेटर, और इससे भी टॉम अच्छा नहीं हुआ, ठीक है ना। उसे बिस्तर पर लेटाती थी, टॉम इससे भी अच्छा नहीं हुआ, उसे ठंडे पानी से नहलाती थी, ठीक है ना, और भीगे हुए कपड़े में उसे, भीगे हुए सीट में उसे, चादर में, ठीक है ना, लपेटती थी। टॉम इससे भी सही नहीं हुआ, अच्छा महसूस नहीं कर रहा था, उसका स्वास्थ्य नहीं सुधर रहा था। कि गॉट वर्स, हुआ पहले से भी बुरा होता चला गया, उसकी स्थिति पहले से बिगड़ती चली गई। आंट पॉली ट्राइड एक न्यू आइडिया, आंट पॉली को एक नया उपाय सूझा, और उन्होंने एक नया विचार अपनाया। शी थ्रू हॉट वाटर ओवर हिम इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर, और वह ठंडे पानी की बजाय उसके ऊपर गर्म पानी फेंकना शुरू करे। दैट डिड नॉट हेल्प टॉम आइदर, और इस तरह से टॉम को कोई मदद नहीं मिला, टॉम इससे भी अच्छा नहीं हुआ, टॉम को कोई राहत नहीं मिला इस तरह के ट्रीटमेंट से भी, ठीक है ना, गर्म पानी से भी कोई राहत नहीं मिला। अब देखेंगे all this time फिर भी आंट पॉली हर्ड अबाउट ए न्यू मेडिसिन, ठीक है ना, और इसी समय all this time आंट पॉली हर्ड अबाउट ए न्यू मेडिसिन, और हाल ही में उन्हें एक नए दवा के बारे में पता चला था, कहीं से सुनी थी। इट वॉज कॉल्ड पेन किलर, और इस दवा का नाम क्या था, पेन किलर, दर्दनाशक दवा, ठीक है ना, इस दवा का नाम था दर्दनाशक दवा। इट हैड द टेस्ट ऑफ फायर, इसका टेस्ट कैसा था, फायर माने तीखा था। ऑल द सेम फिर भी आंट पॉली मेड टॉम ड्रिंक इट, और मौसी क्या करती थी, उसको, टॉम को वह तीखी दवा को पिलाती थी 3 स्पूनफुल आफ्टर ईच मील, हालांकि जितने बार भोजन लेता था 3 चम्मच उसे पिलाती थी, यानी भोजन करने के बाद उसे 3 चम्मच देती थी, ठीक है। टॉम हेटेड इट, टॉम इस दवा से नफरत करता था, घृणा करता था। व्हेन हिज आंट वाज नॉट लुकिंग, जब उसकी मौसी उसे देख नहीं रही होती थी, ठीक है ना, he quickly poured the medicine into a hole in the floor, है कि वह क्विकली में तेजी से पोर माने उड़ेल देता था, गिरा देता था मेडिसिन, इस दवा को इंटू ए होल इन द फ्लोर, कह रहा है कि फ्लोर के फर्श के किसी एक होल में, छिद्र में उसे क्या करता था, गिरा देता था, ठीक है ना। टॉम वॉज बिजी डूइंग दिस वन डे, और यही काम करने में टॉम एक दिन बहुत व्यस्त था। When the cat came in, और तब तक अचानक एक बिल्ली अंदर आ गई, ठीक है ना। Tom poured some of the medicine into its mouth, और टॉम ने क्या किया, कुछ दवा उसके मुंह में उड़ेल दिया,
कुछ दवा उनके उसके मुंह में, किसके मुंह में, उसके मुंह में, यानी कि बिल्ली के मुंह में, कैट्स के मुंह में उसने क्या किया, कुछ दवा को उड़ेल दिया। एट वंस इट जम्प्स हाई इनटू द एयर, और बिल्ली तुरंत हवा में उछलना शुरू कर दी, उछल गई। इट स्टार्टेड डांसिंग ऑन इट्स बैक लेग्स, और कह रहा है कि यहाँ पे कि वो अपने पिछले पैर पर खड़ा होकर के डांस करने लगी। इट्स rushed about the room, breaking everything in its path। कह रहा है कि rushed about the room, वह रूम में इधर से उधर दौड़ रही थी, भाग रही थी, कूद रही थी। एवरीथिंग ब्रेकिंग एवरीथिंग इन इट्स पाथ, कर रहा है कि रास्ते में जो चीजें मिलता था उसे वो ब्रेक कर देती थी, तोड़ देती थी। इट रैन अबाउट एज इफ इट वेयर मेड, और वह ऐसे भागती थी जैसे कि वो कोई पागल हो गई। और टॉम लाफ एंड लाफ, करे टॉम हंसा, खुल करके हंसा, टॉम खूब हंसा, खूब मुस्कुराया, मुस्कुरा नहीं बल्कि खुल करके जी भर के हंसा, ठीक है ना, ये कर सकते हैं लाफ एंड लाफ, ठीक है। इट वॉज अ लॉन्ग टाइम सिंस ही हैड लाफ्ड सो हार्डली, कह रहा है कि एक यह लंबे समय से गुजर चुके थे, एक बहुत दिनों के बाद टॉम ने दिल से खुश होकर के, पूरे हृदय से हंसा, खुश होकर पूरे दिल से हंसा, ठीक है ना, खुल करके हंसा। Aunt Polly heard the noise and came rushing in, कि आंट पोली मौसी इस आवाज को, इस शोर को सुनी, एंड दौड़ते हुए घर के अंदर, उस घर में आई। What is that? What is matter? क्या बात है, क्या? He asked to Tom, वह टॉम से क्वेश्चन की, What is matter? क्या बात है? टॉम could not speak for laughing, क्योंकि टॉम हंस रहा था, इस वजह से कोई रिप्लाई नहीं दे सका, कोई उत्तर नहीं दे सका, ठीक है ना। एट लास्ट ही पॉइंटेड एंड सेड लुक एट द कैट, कह रहा कि एट लास्ट ही पॉइंटेड एंड सेड, और अंत में उसने बिल्ली की ओर इशारा किया और कहा लुक एट द कैट। लुक मीन्स देखो, देखो, देखो मौसी, उस बिल्ली को देखो। What is matter with that? What's matter with that? You have been giving it that medicine. Aunt Polly asked to the Tom, what's matter with it? कह रहा कि इसके साथ क्या हुआ है, क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है। You have been giving it that medicine. तुम उसे वह दवा दे चुके हो, ठीक है ना। Don't know, I don't know, said Tom still laughing. उसने हंसते हुए लगातार हंसता जा रहा था और हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था, और हंसते हुए उसने कहा कि मुझे पता नहीं है। I don't know, मुझे कुछ पता नहीं है, said Tom. टॉम ने कहा still laughing, मैंने हंसते हुए। Aunt Polly saw the bottle of painkiller. Aunt Polly उस पेन किलर की दवा को, उसके बॉटल को देखी। The spoon and the saucer, कह रहे कि the spoon में चम्मच को देखी, and the saucer में उसके जो ढक्कन है, उसके तस्तरी जो है, उसको बर्तन को देखी। She guessed the truth, और उन्होंने सत्यता का अनुमान लगाया। गैस मन होता है अनुमान लगाना, गेस्ट द ट्रूथ में सत्यता का अनुमान लगाया। Tom expected his aunt be angry, कह रहा है कि टॉम ने एक्सपेक्टेड, मैंने आशा किया कि उसकी मौसी बहुत नाराज हो गई। To his surprise, she was only thoughtful, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि वह केवल विचार मुद्रा में खड़ी थी, केवल विचार कर रही। It is not a medicine for cats, she said. उन्होंने स्वयं से कही, उसने स्वयं से कही कि शायद यह दवा बिल्लियों के लिए नहीं हो, शायद इट्स नॉट गुड फॉर कैट्स, Perhaps it is not a good medicine for boys, और हो सकता है कि ये दवा लड़कों के लिए भी अच्छा न हो। You need not take any more of it, Tom, और वह टॉम से बोली कि तुम्हें अब इसे लेने की जरूरत, इस दवा को पीने की जरूरत नहीं है। This was Tom good news for Tom. This was good news for Tom. कह रहा कि ये तो टॉम के लिए बहुत सुंदर खबर था, ठीक है ना, क्योंकि वो दवा तो पीना नहीं चाहता था, ठीक है ना। तो इस तरह से ही बिगेन टू फील बेटर, और इस तरह से वह अच्छा महसूस करने लगा, यानी उसका
तबीयत धीरे धीरे ठीक हो गया। तो इस तरह से ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है और ये चैप्टर बहुत सी फुल ऑफ ह्यूमर था, ठीक है ना, आप हास्य से भरपूर था और ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग था, ठीक है ना। आपने पूरी कहानी यदि सुनी तो आपको बहुत ही आनंद आया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चैप्टर बहुत आपको अच्छा लगा होगा और मैं चाहता हूँ कि आप इसे घर पे भी क्या करें, रिवीजन करें और इस चैप्टर को एक बार दो बार रिपीट करें, तो ताकि आपको सारी स्टोरी अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है ना। और मेरी वीडियो को ऐसे ही अपना लव एंड सपोर्ट देते रहिए, ठीक है ना। थैंक्स फॉर लव एंड सपोर्ट फॉर माई